कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। ठीक, आज हमारी सेल्स की क्लासेस ही कंटिन्यू हो रही हैं। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या देखा, तो आपको आज की क्लास क्या है समझ में आएगी। ठीक है, तो कल हमने देखा था साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गन, जो लिविंग ऑर्गन्स था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देख ली थी। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है ये हमने देख लिया था। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लिया था। तो कुछ पॉइंट्स हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है, कल बताया आपको इसके पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जिसमें आपको ये कंटिन्यू वे पे समझ में आएगी। ठीक है, तो समझने के लिए आपको पहला वाला पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में कि हम क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट्स, वो डबल लेयर्ड होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड का मतलब वो दो लेयर से बना हुआ होता है। दो लेयर से मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे आपका कोई सामान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास का कोई सामान है और उसको आपने दो कार्टून या दो पैकेट में पैक कर दिया। तो जो फर्स्ट वाला कार्टून है उसे आप बोलोगे आउटर कार्टून। ठीक है, और जो अंदर वाला कार्टून होगा उसे आप क्या बोलोगे, इनर कार्टून। सेम वैसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना स्टूडेंट, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो फर्स्ट वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। डबल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेकंड वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसी पॉलिथीन में कोई सामान है तो आपने उसको डबल पॉलिथीन में पैक किया, तो जो बाहर वाली पॉलिथीन है वो आउटर पॉलिथीन है, अंदर वाली पॉलिथीन है इनर पॉलिथीन है। सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी दो लेयर से पैक्ड है। फर्स्ट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि आखिर आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, या आउटर मेम्ब्रेन बना किससे होता है। ठीक है, तो सबसे हमने आउटर इनर देख लिया, किसकी लेयर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। अब हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, अब इसके हम शेप की बात करें या बोल सकते हैं इसकी मोटाई की बात करें कि कितनी मोटी है, तो इसकी मोटाई जो होती है वो 16 से 17 एंगस्ट्रोम होती है। ए का मतलब एंगस्ट्रोम होता है। ठीक है, तो 60 टू 70 एंगस्ट्रोम इसकी मोटाई होती है। ठीक है, इसके बहुत सारी संख्या में प्रोटीन्स अंदर होते हैं, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो उस प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो उस प्रोटीन को हम पोरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को पोरिन्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें कि जो आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राउंड शेप के कण पाए जाते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पर मतलब सतह पर क्या पाया जाता है, राउंड शेप के कण पाए जाते हैं, जिसे हम सब यूनिट ऑफ पर्सन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब यूनिट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखा, आप पहले तो मैंने बता दिया कि आखिर आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है, फर्स्ट लेयर है। आपकी बॉडी की फर्स्ट लेयर क्या है, स्किन। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। तो आखिर आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ठीक है, शेप की अगर हम बात करें तो कैसा शेप है, 60 टू 70 एंगस्ट्रोम इसका शेप है, मतलब मोटाई है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले इंटरनल प्रोटीन्स को हम पोरिन्स बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पर राउंड शेप के कण पाए जाते हैं, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आउटर मेम्ब्रेन स्टूडेंट, वहां पे राउंड शेप में मतलब गोलाकार कुछ कण पाए जाते हैं जिसे हम सब यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, सब यूनिट ऑफ पर्सन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके देख लिए, आउटर मेम्ब्रेन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आखिर ये क्या कहलाता है। आप सोचोगे मैंने आपको यही बताया कि 2 लेयर का बना हुआ है, अब ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और हमारी इनर मेम्ब्रेन है, तो दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। स्पेस का मतलब तो आप समझते हो, ब्लैंक स्पेस, जगह है वहां पे, है ना, दोनों लेयर के बीच में जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। वैसे ही ना, एक कार्टून रखा आपने, उसके ऊपर एक और कार्टून रखा, तो दोनों कार्टून के बीच में स्पेस तो होगा, जगह होगी ना, तो उस जगह को हमने क्या बोल दिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये कितना लंबा या कितना इसमें स्पेस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है स्टूडेंट, वो 80 to 100 एंगस्ट्रोम होता है। कितना होता है, 80 to 100 एंगस्ट्रोम ब्लैंक स्पेस होता है। ये आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सबसे बाहर है, फिर बीच में क्या हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, फिर सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होगे क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर ये इनर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है या इसमें क्या पाया जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस पर क्या पाया जाता है, तो इस पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा था, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे थे। आपको ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के याद रखने हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है, जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं बस वो पॉइंट को आप याद रखो। ठीक है, फिर हम इनर मेम्ब्रेन में, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन है, मतलब सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाला कार्टून अंदर वाला कार्टून। तो बाहर वाला कार्टून हमने देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन हमने देख लिया, अब हम अंदर वाले कार्टून की बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, इस पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टूडेंट एटीपी का सिंथेसिस होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो एनर्जी ऊर्जा है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है और वही हमारी बॉडी में यूज होती है। ये चीज़ हम माइटोकॉन्ड्रिया में ही आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन है इस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, मतलब एटीपी का निर्माण होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है, अब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, मतलब जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से बनी हुई है। ठीक है, 2 लेयर से मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन का बाहर वाला सरफेस है उसे हम सी फेस बोलते हैं, जो बाहर वाला सरफेस है उसे हम सी फेस बोलते हैं, और अंदर वाले लेयर को हम एम फेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें 2 सरफेस पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, है ना, कार्टून आप ले लो, कार्टून के जस्ट ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोल देंगे, सी फेस, और कार्टून का जैसे ही हम कवर खोलेंगे और अंदर जो स्पेस होगा उसे हम एम फेस बोलते हैं ना। तो टू फेस हमने देख लिया। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया देखा। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने जो इंपॉर्टेंट था वो देखा, डबल लेयर्ड है। डबल लेयर में फर्स्ट हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड हमने
देखा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी है और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बीच में दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाली वीडियोस में आपको और अच्छी क्वालिटीज़ मिलेगी, ठीक है, और अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगी या आपको और किस टॉपिक पे क्लास लेनी है, तो वो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।